अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तमीना नज़ीर है। आज हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे स्टार्ट। इसमें हम देखेंगे कि मैकेनिज़्म ऑफ टच क्या है, कि टच के पीछे फिजियोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आपका टॉपिक है वो बेसिकली मैकेनिज़्म ऑफ टच या फिजियोलॉजी ऑफ टच। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर नंबर 24 है। सबसे पहले पढ़ते हैं टच है क्या। बेसिकली touch the skin-based receptor system, the entire surface of body on which there is living tissue. Skin is a potential receptive surface for touch system. पूरे आपकी बॉडी के ऊपर जो स्किन कवरिंग है वो टच सिस्टम का सबसे बड़ा रिसीविंग सरफेस है। कैसे कि क्योंकि उसके ऊपर बहुत से रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं टच की सेंसेशन के लिए। However, the most active and sensitive part of this receptive field are the hands. और पूरे बॉडी में से सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव पार्ट है वो आपके हैंड्स होते हैं। ठीक है, इन ए सेंस द टू हैंड्स आर to the touch system what the two foveas are to the retinas of the visual system। तो ये दो हाथ आपके टच सिस्टम में वही रोल प्ले करते हैं जैसे आपके विजुअल सिस्टम में फोवियाज का रोल होता है। ठीक है, तो इधर ये बात कर रहे हैं कि आपका जो टच सिस्टम है बेसिकली स्किन बेस्ड रिसेप्टर सिस्टम है। ओवरऑल आपकी स्किन के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी स्किन के अंदर बहुत से टच को सेंस करने के लिए रिसेप्टर मौजूद होते हैं, और ये जो रिसेप्टर पूरी बॉडी में मौजूद हैं उसमें सबसे जो सेंसिटिव पार्ट है टच के लिए वो हैंड है। इसीलिए हम जब भी किसी चीज़ को सेंस करते हैं तो सबसे पहले हम उसको टच के थ्रू सेंस करते हैं कि बाय हैंड। हम हाथ लगा के देखते हैं कि कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, किस तरह की है, चुभने वाली है। ये सारी चीज़ें हम किसी भी चीज़ को परखना हो तो हम उसको हाथ लगा के टच करते हैं। तो इसलिए आपका सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव पार्ट है टच सिस्टम का वो हैंड है। हैप्टिक्स, हैप्टिक्स क्या है? एक्टिव एक्सप्लोरेटरी टच स्ट्रेटजी। अगर आप किसी चीज़ को जानने के लिए जब टच करते हैं, जो नई चीज़ हो, आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं ये क्या है, तो उसके लिए जो फील्ड आती है वो है हैप्टिक्स। एक्टिव एक्सप्लोरेटरी touch strategies for acquiring information from its object. Haptics include not only touch information but also kinesthesis information about the movement, location of the limb and digits। तो ये जो हैप्टिक्स है ये ना सिर्फ ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी करती है बल्कि ऑब्जेक्ट के बारे में कि उसकी पोजीशन क्या है, उसकी मूवमेंट क्या है, इसके बारे में भी बताती है। ठीक है, तो हमने अभी तक टच और हैप्टिक्स की डेफिनेशंस देखी हैं। अब इधर टेक्निक्स देख रहे हैं कि हैप्टिक्स में क्या क्या इंक्लूड है। देखें, हम किसी भी हमारे पास एक सर्कुलर बॉल है, उसकी सबसे पहले हम लेटरल मोशन देखते हैं। ठीक है, देख साइड से हमने उसको प्रेस किया, उसके बाद हमने दरमियान से प्रेस करके देखा कि वो कितना हार्ड है, उसका प्रेशर अप्लाई किया, फिर हमने ऊपर सिंपली अपना हैंड प्लेस किया, स्टैटिक कांटेक्ट किया वो टेम्परेचर के लिए, अनस्पॉटेड होल्डिंग वेट मेजर करने के लिए, इंक्लोज किया ग्लोबल शेप वॉल्यूम। ठीक है, जब हम किसी को इस तरह ग्लास जैसे पकड़ते हैं तो हमारा जो हैंड का टच होता है वो ग्लास की स्ट्रक्चर के साथ मिल जाता है। कंटोर फॉलोइंग, फर्ज करें आपके पास बॉल है तो आप उसके जो जो उसकी राउंड शेप है उसके इर्द गिर्द अपने फिंगर प्लेस करते जा रहे हैं तो वो कंटोर फॉलोइंग में आता है। तो इस तरह डिफरेंट मेथड के थ्रू हम किसी भी चीज़ को टच करके उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं मेजरिंग टच सेंसिटिविटी की। ठीक है, हम टच की सेंसिटिविटी को किस तरह मेजर कर सकते हैं। उसके लिए वोन फ्रे हेयर्स हैं, स्मॉल हेयर लाइक दोज फाउंड ऑन द पेंट ब्रश
of various diameter are pressed against different part of the body to see if it is felt. वॉन फ्री हेयर्स बेसिकली जैसे आपके हेयर ब्रश के ऊपर छोटे छोटे जो पेंट ब्रश है उसके ऊपर छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, सेम उसी तरह ये छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। इन हेयर्स का डायमीटर चेंज होता है और हम वन बाय वन प्रेस करके देखते हैं बॉडी के साथ कि किस हेयर के डायमीटर के साथ बॉडी की जो सेंसरी सेंसेशन है वो रिसीव हो रही है। ठीक है, तो ऐसी ही सिचुएशन में अगर डायमीटर इंक्रीज हो जाए हम मतलब कि पेशेंट को तब शो हो आपका सेंस तब उस हेयर के बारे में हो जब हेयर का डायमीटर जो आप ले रहे हैं वोन फ्री हेयर डायमीटर उसका इंक्रीज हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वो पार्ट लेस सेंसिटिव होगा। बात समझ आई कि ये जितना भी हम मेजर कर रहे हैं टच की सेंसिटिविटी को, उसके लिए जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं वो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। ठीक है, और उनका हेयर का डायमीटर किसी का बहुत पतला हेयर फिर थोड़ा सा इंक्रीज होता जाता है डायमीटर या थिकनेस कह लें। ठीक है, अब अगर हम एक पेशेंट आया है उसके लिए उसका जो रिस्पॉन्स है सेंसिटिव उसको चेक करने के लिए हमें थिकर डायमीटर का हेयर यूज़ करना पड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एरिया लेस सेंसिटिव है, मतलब उधर सेंसरी सप्लाई ठीक नहीं है। नोट सरप्राइजिंगली डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वेरी इन सेंसिटिविटी टू टच, लिप्स एंड हैंड आर highly sensitive, back, buttocks much less so. Furthermore, for any area of body, female tend to be more sensitive than male. तो अभी इधर बात कर रहे हैं सेंसिटिविटी की कि फीमेल ज़्यादा सेंसिटिव है मेल की निस्बत। और दूसरी बात ये कि आपके कुछ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स हैं वो टच की सेंसेशन को जल्दी परसीव करते हैं, जैसे आपके टच के लिए लिप्स, हैंड्स, आपके बैक और बटक्स, ये सारे मसल्स जो इधर हैं जो स्किन है वो हाईली सेंसिटिव है। अब मेजरिंग टच सेंसिटिविटी, 2 point threshold, a little different procedure but same general results. A compass type instrument is used which has two adjustable point. Point can be set at different distance from each other. Sensitivity is measured by determining how far apart point must be sent before sub can detect that there are 2 points stimulating skin, not one. हमने 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पहले भी पढ़ा है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये भी 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में ही बताता है, जिसके अकॉर्डिंग ये बात करें कि अगर आप अगर आप एक कैंपस यूज़ कर रहे हैं जिसकी 2 नीडल्स हैं, तो जब आप उसको बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर रखेंगे तो अगर कोई पेशेंट ये बता सके कि इस कैंपस के 2 हेड्स हैं तो इसका मतलब है कि वो उसकी सेंसिटिविटी ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ टच की। स्किन रिसेप्टर एट वेरियस डेप्थ अंडर द स्किन आर मैकेनो रिसेप्टर वी स्टार्ट द process of analyzing skin sensation by responding adentation और प्रेशर ऑन द स्किन। जब स्किन के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है तो जो मैकेनो रिसेप्टर हैं वो आपके जो टच की इस प्रेशर की सेंसेशन को मेजर करते हैं। इन ऑर्डर डेप्थ नियरेस्ट टू द सरफेस टू द डीपेस्ट, तो सबसे ऊपर और सबसे डीप वाले जो कर्पसल्स हैं जो सेंसर्स हैं वो इस तरह हैं। मिजनर कर्पसल्स गिव स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स टू ट्रांजिएंट स्टिमुलेशन सच एज फिंगर रबिंग ओवर ए सरफेस। ठीक है, अगर सबसे जो ऊपर हैं वो मिजनर रिसेप्टर्स हैं, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में भी, सबसे जो ऊपर वाली लेयर में आपके मिजनर रिसेप्टर मौजूद है। जो मिजनर रिसेप्टर हैं ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स देंगे, जैसे इवन कोई रब
की भी फिंगर टच होगा तब भी ये सबसे हाईली सेंसिटिव होंगे। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मर्कल्स डिस्क गिव स्ट्रोंगेस्ट रिस्पॉन्स टू स्टेडी प्रेशर बाय स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो ये जो मर्कल्स डिस्क है ये क्या करते हैं कि ये आपके रिसेप्टर्स का अगर कोई प्रेशर स्मॉल सब्जेक्ट प्रेशर अप्लाई करे तो उसके लिए ये रिस्पॉन्स करते हैं। रिफ्यूनी एंडिंग थर्ड नंबर पे है रिफ्यूनी एंडिंग्स गिव greatest response to fairly strong steady pressure are also quite sensitive to movement which result in stretching of skin। तो ये आपकी फेयरली स्ट्रॉन्ग और स्टेडी प्रेशर को मेयर करता है और इसके अलावा अगर स्किन को स्ट्रेच आ रहा है तो रिफ्यूनी एंडिंग्स ही उसको डिटेक्ट करती हैं। Pacinian corpuscle responds to best to initiation and termination of diffuse pressure against skin। तो आपका जो रिसेप्टर है रिफ्यूनी रिसेप्टर पसीनियन रिसेप्टर वो जब प्रेशर अप्लाई किया जाए स्किन के लिए तो ये आप इसको ये देखें सबसे एंड पे एक पसीनियन रिसेप्टर्स का गोल सर्कल इस ऊपर वाली डायग्राम में बना हुआ। तो ये आपकी प्रेशर की सेंसेशन को डिफ्यूज्ड जो प्रेशर है उसको मेजर करेगा। अब हम फिजियोलॉजी ऑफ टच पढ़ें। नर्व फाइबर्स एफरेंट फाइबर्स ट्रैवल फ्रॉम द स्किन रिसेप्टर टू स्पाइन एंड इवेंचुअली ब्रेन। दीज फाइबर्स आर फोर डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। आपकी स्किन से डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर्स ये जितने भी हमने रिसेप्टर्स पढ़े हैं ये रिसेप्टर्स बेसिकली आपके सारी सेंसेशन को परसीव करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड से ये ब्रेन की तरफ ले जाते हैं। स्लोली अडेप्टिंग fibers which carry messages about steady pressure on skin। Not surprisingly these fibers are connected to Meckel's cell or a fusing ending in the skin। तो ये जो स्लोली अडेप्टिंग है ये आपकी स्किन के अंदर जो हमने अभी रिफ्यूनिंग और मर्कल्स डिस्क के बारे में पढ़ा इनके साथ जाके कनेक्ट होते हैं, जैसे प्रेशर आता है डिटेक्ट करते हैं। रैपिडली अडेप्टिंग कैरी मैसेजेस अबाउट ट्रांजिएंट pressure changes on skin connected to Meissner and Pacinian receptors। तो rapidly adapting Meissner और Pacinian है, ठीक है। punctate fiber one with distinct receptive field connect to Meissner and Merkers। तो punctate fibers आपके जो मिजनर और मर्कल डिस्क हैं इनके साथ कनेक्टेड होते हैं। डिफ्यूज रिसेप्टर वन विद लेस डिस्टिंक्ट रिसेप्टिव फील्ड कनेक्ट टू रिफ्यूनी एंड पसीनियन। ये रिफ्यूनी और पसीनियन रिसेप्टर्स के साथ अटैच होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर टाइप ऑफ प्रोसीजर प्रोड्यूस फोर टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर। तो इन ये जो हमने चार डिफरेंट रिसेप्टर्स पढ़े थे ये आपस में मिलके डिफरेंट किस्म के नर्व फाइबर बना रहे हैं, ठीक है। स्लोली अडेप्टिंग है, रैपिडली अडेप्टिंग है, पंक्टेट है और डिफ्यूज फाइबर्स हैं। अब अगर हम इसका पाथवे देखें, फिजियोलॉजी देखें तो टच pathway runs up dorsal of the spinal column. Some connect with interneuron and motor neuron and mediate reflex arc. Two main pathway lemniscus, more sophisticated aspect of touch, spinothalamic, पेन एंड टच एंड टेम्परेचर। तो आपके पेन और टेम्परेचर की अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो आपके जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो पेन और टेम्परेचर के लिए, ठीक है। और जो लेमिनिस्कस एंडिंग्स हैं वो टच के रिसीव करती हैं। ये देखिए रेड लाइन से लेमिनिस्कस शो कर रहे हैं टच के रिसेप्टर्स को, जबकि पेन और टेम्परेचर को ब्लू लाइन से शो किया जा रहा है। तो ये हमारे असेंडिंग ट्रैक्स हैं जिसको हम स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बोलते हैं। सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स मेजर टच प्रोसेसिंग एरिया इन कॉर्टेक्स
cortical magnification, 4 maps on S1, primary somatocortex, middle maps 3B and 1, respond greatest to light and touch, receive input from superficial punctate fiber, outer maps respond best to movement of joint, tendon and muscle, kinesthetic input from the deep डिफ्यूज फाइबर। अब बात कर रहे हैं ह्यूमनकुलस की। ह्यूमनकुलस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये बेसिकली आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के जो रिसेप्टर्स हैं या जो नर्व फाइबर्स हैं उसकी कंसंट्रेशन को सेरेब्रल कॉर्टेक्स में शो करता है कि यहाँ पे आके किसकी जो सेंसेशन है वो फील होती हैं। तो जो मिडल मैप्स हैं वो टच की सेंसेशन को फील करते हैं। Pain perception. Pain serves as important adaptive function. It alerts the organism to potential tissue damage and compels withdrawal of affect area from pain source. Chronic pain, however, often make life miserable for those afflicted. तो पेन बेसिकली बड़ा इम्पोर्टेंट एक समझे कि सिस्टम है कि अल्लाह पाक ने आपकी लाइफ में आपकी पूरे बॉडी को एक सेंसरी इनपुट दे दिया है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी चल रही है, कहीं इसी जगह पे पेन है, तो हम उसको उसकी तरफ मूव करते हैं, उस पार्ट की तरफ कि इधर क्या इश्यू चल रहा है। तो हम फिर उस पेन को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं और पीछे पैथोलॉजी देखना चाहते हैं। तो पेन इज़ ए ब्लेसिंग, नेवर इग्नोर योर पेन। तो अक्सर कहते हैं कि कभी भी रिस्पेक्ट योर पेन, कभी भी अपनी पेन को इग्नोर ना करें, क्योंकि उसके पीछे बहुत सी पैथोलॉजी चल रही है। क्या पैथोलॉजी चल रही है वो पैथोलॉजी आप शुरू में ही डिटेक्ट कर लें तो बेहतर है और उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। पेन इसलिए आपकी बॉडी का एक अडेप्टिव फंक्शन है। ये ऑर्गेनिज्म को अलर्ट करता है कि कोई पीछे टिश्यू डैमेज चल रहा है। ठीक है। क्रोनिक पेन आपकी लाइफ को मिजरेबल बना देते हैं। ठीक है। नोसिसेप्टर फ्री नर्व एंडिंग दैट सिग्नल पेन। तो आपके जो पेन की सिग्नल्स हैं उसको नोसिसेप्टर परसीव करते हैं। टू लोकेशन स्किन सरफेस टेम्परेचर सबक्यूटेनियस फैट लेयर पंक्चर्स। तो आपके जो नोसिसेप्टर्स हैं वो पेन के और टेम्परेचर की सेंसेशन को टच परसीव करते हैं। पेन फाइबर बेसिकली अल्फा, डेल्टा और सी टाइप हैं। माइलिनेटेड फास्ट रिस्पोंडिंग शार्प एक्यूट थर्मल पेन। तो ये जो डेल्टा फाइबर्स हैं ये बेसिकली माइलिनेटेड होते हैं और ये पेन की सेंसेशन को शार्पली रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद सी टाइप हैं, ये बेसिकली क्या हैं, ये स्लो रिस्पॉन्डिंग है और आपकी जो थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल टच को रिसीव करेंगे। अब पेन पाथवे की बात करें तो सेम बेसिक डिज़ाइन as all touch pathway up spinal column to thalamus, then sensory cortex, but not presence of descending pathway running along same route। अब ये देखें कि मिड ब्रेन से होता हुआ लेटर सिस्टम सेंसरी कॉर्टेक्स तक पेन जा रहा है। ठीक है। तो ये आपका स्पाइनल कॉलम से थैलेमस तक जा रहा है, स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक है। ठीक है। अब जो इसके बारे में आप रिस्पॉन्स दोगे वो डिसेंडिंग ट्रैक के थ्रू। पेन के ऊपर हमने गेट कंट्रोल थ्योरी पहले पढ़ ली थी, अब उसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। टी सेल सेंड पेन मैसेज। ठीक है। टी सेल ने पेन का मैसेज सेंड किया व्हेन ओनली फास्ट ए बीटा और ए अल्फा फाइबर्स एक्टिव, नो पेन। अगर सिर्फ बीटा और अल्फा रिसेप्टर एक्टिव होंगे तो हमें पेन की सेंसेशन नहीं मिलेंगी। इनहिबिटरी मैसेज सेंड फ्रॉम एसजी टू टी सेल। हमारे जो जैसे ही इस टी सेल एक्टिवेट होगा तो जो अगर अल्फा और अल्फा जो नर्व सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे तो हमें कोई भी पेन की सेंसेशन नहीं जाएगी। व्हेन बोथ फास्ट एंड स्लो
मतलब अगर डी और सी फाइबर रिस्पॉन्ड करेंगे, एच जी सेल आर इनहिबिटेड फ्रॉम सेंडिंग देयर इनहिबिटरी मैसेज टू द टी सेल। तो एच जी सेल कोई इनहिबिटरी मैसेज नहीं देंगे, जबकि ये क्या करेंगे कि पेन को आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। टी सेल कैन बी inhibited by a top-down message from the cortex meaning of pain relevant। इधर दो तरह के फाइबर्स बताएं, एक अल्फा और एल डेल्टा एंड सी फाइबर्स। जो अल्फा और बीटा फाइबर्स हैं, ये बेसिकली जब इनपुट देते हैं तो ये कोई पेन को सेंस नहीं करते। तो जो टी सेल्स हैं वो क्या हैं कि वो इनहिबिटरी स्टिमुलस पीछे भेजते हैं, ठीक है, जी सेल्स को, और इम्पल्स वहीं रुक जाती है। और अगर डेल्टा और सी फाइबर्स एक्टिवेट हो जाएं तो ये आपके पेन को रिस्पॉन्स देंगे और सेंट्रल कंट्रोल की तरफ लेके जाएंगे। Phantom limbs. It is not uncommon for amputees to claim that they experience pain in missing limb. Often this seems associated with cortical reorganization in somatosensory cortex after loss of limb. Phantom limbs basically क्या होता है कि अक्सर जिन लोगों की लिम्स एम्प्यूट कर दी जाती हैं, एम्पुटेशन का प्रोसेस हो जाता है, लिम्ब रिमूव कर दी जाती है, तो ऐसे में लिम्ब रिमूव हो चुकी है फिर भी पेशेंट को उस पार्ट पे पेन फील होता है। तो इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं कि क्यों उसको पेन फील होता है। तो ये बेसिकली जो आपके नर्व फाइबर्स हैं उसके अंदर चेंजेस हैं। तो आज का आपका जो लेक्चर है वो बेसिकली टच और पेन मैकेनिज्म थ्योरी पे है। जो आपके जो टच हैं वो आपके असेंडिंग ट्रैक को फॉलो करते हैं, ठीक है, और जो पेन है वो भी असेंडिंग ट्रैक को फॉलो करती है और अपना रिस्पॉन्स डिसेंडिंग ट्रैक को फॉलो करते हुए देती है। इसके जो रिसेप्टर्स हैं उसके बाद इसकी फिजियोलॉजी है, इसको आप पढ़ें। ये एक समराइज्ड लेक्चर है, आपने इसको बुक से, आपकी बुक में आपको ये टॉपिक शायद नहीं मिलेंगे, पर आपको ये टॉपिक यहाँ से कवर करना होगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।